सभी लोगों को सादर वंदन। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। पूज्य गुरुदेव श्री के सम्यक दर्शन के ऊपर जो प्रवचन है उसी के आधार से एक सम्यक दर्शन बुक बनी है, उसी पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म के साधन नहीं है, ये हमारा विषय चल रहा है। इस विषय में 26 नंबर के पेज पर आज अपन को चर्चा करनी है। बाह्य त्यागी, दूसरे नंबर का पैरा मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। बाह्य त्यागी और मंद रागी होने पर भी जो बंद भाव का अपना स्वरूप मानता है वह अधर्मी है। और बाह्य में राजपाट का संयोग हो तथा राग विशेष दूर ना हुआ हो, तथापि जिसे अंतरंग में भाव से भिन्न अपने स्वरूप की प्रतीति हो वह धर्मी है। जो शरीर की क्रिया से, बाहर के त्याग से अथवा मंद राग की मंदता से आत्मा की महत्ता मानता है, वह शरीर से भिन्न, संयोग से और विकार से रहित आत्म स्वभाव का घात करता है, वह महापापी है। क्योंकि स्वभाव की हिंसा का पाप सबसे बड़ा पाप है। ये हमने इस टॉपिक पे बहुत कुछ चर्चा, इतना पैरा पे चर्चा हुई थी, लेकिन इस पे थोड़ा सा और अपन को खुलासा करना है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, और एक गुरुदेव की बात नहीं है भैया, पूज्य गुरुदेव श्री ने तो तत्व का उद्घाटन किया है। ये अनंत केवलियों की बात है, अनंत ज्ञानियों की बात है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे ये मेरे घर की बात नहीं है, अनंत केवली भगवंतों ने ये बात कही हुई है। इसलिए ये बात मूल में, वास्तव में वस्तु स्वरूप जैसा है, वहां से निकली हुई बात है। इसलिए कोई राग देश की बात नहीं है, कोई पक्ष की बात नहीं है, कोई संप्रदाय की बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, किसी को गलत सिद्ध करने की बात नहीं है। भैया वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। टोडरमल जी साहब ने एक बात लिखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि देखो भैया, जब हम शराब की निंदा करेंगे तो शराबियों को और शराब बेचने वालों को तो बुरा लगेगा ही। ऐसे ही भैया जो विपरीत मार्ग पे चल रहे हैं, जो दया दान पूजा भक्ति को धर्म मान के बैठे हैं, जो जड़ की क्रिया को जीव की क्रिया मान के बैठे हैं, और जब हम उसके संदर्भ में जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है वो जब आपके सामने आएगा, तो जिनको जड़ की क्रिया का पक्ष बैठा है, दया दान पूजा का पक्ष बैठा है, बाह्य त्याग की महिमा चित्त में बसी हुई है, पंथ संप्रदाय का मोह जिनको घेर रखा है, उन जीवों को तकलीफ तो होगी। लेकिन हम उन जीवों के बारे में सोचकर कि उनको तकलीफ नहीं हो, तो हम ऐसा नहीं कहें तो ये तो वस्तु स्वरूप के ही खिलाफ बात हो गई, ये तो अन्याय हो गया, ये तो अनीति हो गई, ये तो जैन धर्म नहीं वस्तु का अवर्णवाद हो गया। और फिर अगर उन लोगों को बुरा लगेगा तो उनका भी कहीं ना कहीं भला ही होगा अगर वो विचार करेंगे तो। और अगर वो विचार नहीं करेंगे, राग देश करेंगे,
तो अनादिकाल से वैसे ही अपना जीव अहित करता आ रहा है और अहित हो ही रहा है। तो ऐसा कोई विशेष तो कुछ अलग अहित हुआ नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व जब तक हमारे जीवन में है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये निर्णय हमारे जीवन में होना ही चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो शरीर की क्रिया से, बाहर के त्याग से अथवा राग की मंदता से, दो तीन बातें हैं। बाहर शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया हम सब समझते हैं। अब शरीर की क्रियाएं जो हो रही हैं, अगर उन्हें अपना हम मानते हैं, ये अब शरीर की क्रिया माने हलन चलन, जो भाषा, बोलना, उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं। और उन्हें अगर हम अपना स्वरूप मानते हैं, ये मैंने किया ऐसा मानते हैं, तो ये महामिथ्यात्व है। अब आपको पहले इसी बात को पकड़ना है, गहराई से विचार करना है, क्या हम वास्तव में शरीर की क्रिया से भिन्न अपने को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये मेरे प्रतीति में, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बात मेरे ज्ञान में जच रही है कि नहीं जच रही है। ये बात आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयोग करने पड़ेंगे। ये पढ़ने में आसान है कि शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, लेकिन अंदर में जाके जब झांक के देखोगे तो बार बार ऐसा लगेगा ये शरीर की क्रिया मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है। एक बात बताओ भैया, भोजन मैंने अपने हाथ से उठाया, मुंह में डाला, जब तो खाया, चबाया, अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। भोजन अपने आप कैसे बन जाएगा। है शरीर। भैया एक बात बताओ, आप ये प्रवचन कर रहे हो, आप कर रहे हो तभी तो हो रहे हैं। आप चाहो तो अभी बंद कर दो, और आप 1 घंटे बाद बंद कर भी देते हो ना अनुरंजन जी। 10 बजे बंद कर देते कि नहीं कर देते, 9 बजे रोज चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारे हाथ में है प्रवचन करना। हम जब चाहे प्रवचन कर सकते हैं, जब चाहे। अब वो देखने में ऐसे ही लगता है? आज भोजन बनाया था कि नहीं भाभी जी ने? है आके बनाया था ना। तो साहब भाभी जी कहेंगी हम तो रोज बनाते हैं, भोजन हम नहीं बनाते, ये तो मूर्खपने की बातें हैं। अब वो कहते हैं कि यही अज्ञान है। ये अज्ञान दूर कैसे हो, क्योंकि दिख तो रहा है कि रोटी मैं बना रहा हूँ, और देख, और वस्तु स्वरूप ये है कि रोटी अपने आप बन रही है। दिख तो ये रहा है कि प्रवचन मैं कर रहा हूँ, और स्वरूप ये है कि भाषा वर्गणा अपनी योग्यता से निकल रही है। अब ये बात पहचाना, इसकी श्रद्धा करना कितना कठिन है। गहराई से आप विचार करो तो आपको ख्याल में आएगा कि ये बात वास्तव में सुनने में जितनी सरल लगती है, मानना कितना कठिन है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस बात को नहीं समझना चाहते कि हम करता है कि नहीं है। वे कहते हैं आप कुछ काम बताओ जी। ये बात तो हमने सुन ली है, बताओ आप उपवास करें कि नहीं, मंदिर जाएं कि नहीं, पूजा करें कि नहीं, दान करें कि नहीं। वो ये बात को पकड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये समझा रहे हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती कि हम नहीं कर। संजय भैया, आज दुकान किसने चलाई दिन भर से? है भैया, भैया हमने चलाई, और इतना बताओ थक गए हम तो। वो तो 9 बजे आपके प्रवचन में बैठ जाते हैं ना, हमें तो नींद आती है बहुत ज्यादा। है और आप कह रहे हो कि साहब दुकान हमने नहीं चलाई। अब वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा मानोगे तो मिथ्यात्व है। तो हम क्या करते हैं कि मानते भी ऐसा रहते हैं और सुनते ऐसा रहते हैं कि मैं दुकान चलाने वाला हूँ नहीं। फिर दोनों बातें हमारे जीवन में एक साथ चलती रहती हैं। कि सुनना क्या है कि दुकान मैं नहीं चला सकता, सुनना क्या है कि कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त नहीं करता। सुनना सुनते रहते हैं और मानते रहते क्या कि दुकान मेरे बिना नहीं चल सकती। अगर मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा तो क्या दुकान अपने आप चल जाएगी? अगर मैं भोजन नहीं बनाऊंगी तो भोजन अपने आप बन जाएगा? ये भोजन तो बनाना ही पड़ेगा भैया। इसी बातें करते हो। तो देखो अब ये दोनों बातें चलती रहती हैं, और उन दोनों बातों का समाधान क्या निकालते हैं कि साहब देखो, वो जो चर्चाएं चलती है ना कि कर धर नहीं सकते, वो निश्चय नहीं की बात है, ख्याल में है ना। और जो जीवन है जो चल रहा है वो व्यवहार की बात। इसलिए देखो हम दोनों का बैलेंस लेके चलते हैं, निश्चय की बात समझते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं। ऐसे विद्वान भी है ना समझाने वाले,
कि निश्चय का श्रद्धान करो और व्यवहार की प्रवृत्ति करो। तो निश्चय का श्रद्धान तो ये है कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता है नहीं, कोई किसी को भला बुरा कर नहीं सकता, जड़ की क्रिया जीव कर नहीं सकता। तो जब असली श्रद्धान ये है तो व्यवहार की प्रवृत्ति करो, ये बात तो हट ही गई, क्योंकि करने धरने का तो स्वरूप ही नहीं है। व्यवहार की प्रवृत्ति तो देह की क्रिया तो उसकी अपनी योग्यता से होगी, उसका अपना परिणमन है, उस परिणमन के कराने वाले हम हैं कहाँ। तो हमें देह की क्रिया करनी चाहिए, हमें दया दान व्रतशील संयम करने चाहिए, पूजा पाठ भक्ति करना चाहिए। ये व्यवहार भी उपदेश का है। उपदेश का क्यों है व्यवहार? व्यवहार क्यों है? क्योंकि ऐसा कहने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जीव कर ही नहीं सकता वो सब, वे तो अपनी योग्यता से होते हैं। तो देखो ये बात कितनी कठिन है, सुनने में आसान, मानने में कठिन है, इसलिए तो भव भव लग गए। महेश जी, बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही ना? आप तो बहुत स्वाध्याय करते हो हैं, आपके तो प्रवचन भी होते हैं वहां। आप विचार करो कि कहने में कितना आसान लगता है कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, और मानने में भव भव चले गए, समझ नहीं पाए आज तक। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि तुम कितने ही होश में रहो तो भी लगता है कि कर तो नहीं रहा हूं। अगर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा तो काम कैसे बनेंगे? इतना दिमाग चलाता हूँ चारों तरफ, जब घुमा फिरा करता हूँ तब काम बनते हैं। बोलो विवेक जी, अपने दिमाग चले बिना काम बन जाएंगे? कितनी चौकड़ी बैठाते हैं, कितना बाप रे बाप, दिन भर करते ही क्या है, तिकड़म बैठाते हैं, और तिकड़म नहीं बैठा है तो काम कैसे बनेंगे? वो कह रहे हैं कि ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, वो कह रहे हैं ऐसी श्रद्धा मिथ्यात्व है। और गुरुदेव तो अपने कमाल ही हैं, उनको तो मिथ्यात्व कहने में मजा नहीं आता, वो तो बोलते हैं महामिथ्यात्व है। क्या बोलते हैं? महामिथ्यात्व है। मतलब वो इतना ज्यादा बल लगाते हैं कि तुम कितने इस बात को गहराई से समझ लो, लेकिन श्रद्धा में जब तक ये बात नहीं बैठाओगे कि मैं जड़, ओके बैठेगी कैसे? कि बैठेगी बारंबार विचार करके, बेहोशी में नहीं बैठेगी कि तुम दिन भर तो पागलों की तरह बेहोश पड़े रहो और रात को 9 बजे सुनने बैठ जाओ, एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ होने ही वाला नहीं है। तुम रात को 9 से 10 भी सुनना बंद कर देंगे, ये भी बंद कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? जरा सी नींद खुलती है वो भी बंद हो जाएगी खुलना। लेकिन अगर पूरी तरह जागना है तो गहराई से तत्व विचार करना पड़ेगा। सचिन जी, ख्याल में आई बात? शरीर की क्रिया हम नहीं कर सकते, शरीर की क्रिया के करता धरता हम नहीं हैं, ये 100% सत्य है ये बात। लेकिन 100% सत्य क्या लगता है कि ये प्रवचन मैं नहीं कर रहा तो क्या हवा में हो रहे हैं? मैं अभी चाहूं तो बंद कर दूंगा, मेरा क्या, अभी लो, अभी आप कुछ बोल के दिखाओ, मैं बोलो चुप हो गया। अब बोलूं, देखो बोलने लगा। अब ऐसे में कैसे ये बात जमे कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ? एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र हैं, भाषा वर्णा स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से निकल रही है। तो पैसा कमाना कठिन है कि वेद विज्ञान करना कठिन है? बोलो कौन कठिन है? अब नहीं समझ में आ रही क्या बोले? अरे भैया, लौकिक संसारिक कार्यों में कुछ दम नहीं है, उनमें कुछ नहीं रखा। वे तो महामूर्ख से मूर्ख पैसा कमा लेते हैं, एक से एक मूर्ख राष्ट्रपति बन गए, उससे कुछ नहीं होता। अरे भाई, वे तो सब कर्म के उदय के खेल हैं, उसमें जीव का क्या लेना देना? जीव का असली पुरुषार्थ यहाँ जागृत होता है कि जब तुम ऐसा दिखाई देने पर भी कि मैं बोल रहा हूँ और श्रद्धा ये हो कि मैं बोल ही नहीं सकता, ये कितना कठिननाक पुरुषार्थ है ये। तुम्हें लगता है एक टाइम रोटी खा लेते हैं, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और दूसरे टाइम की छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। काय का पुरुषार्थ है भाई? ना तुम 2 टाइम खाते हो ना 1 टाइम खाते हो, तुम खाने वाले हो कहाँ? देखो हमारे मुनिराज भर दोपहरी में ऐसे रहते हैं, भर ठंडों में, अरे कुछ नहीं है। जब जहाँ देह अपनी नहीं, जब शरीर ही अपना नहीं है, तो वो भर दोपहरी में और भर ठंड की बात ही कहाँ आती है? तो वे मुनिराज इसलिए तो धन्य हैं
कि जिनके जीवन को लोग देख देख के कहते हैं कि कैसी कठोर साधना करते हैं, और वो मुनिराज कहते हैं कि भैया कौन सी कठोर साधना, कहाँ की कठोर साधना। कठोर साधना तो ग्रस्त करता है, मिथ्या दृष्टि करता है कि क्यों कि बेचारा पर द्रव्यों के लिए पागलों की तरह लगा रहता है, आनंद वानंद कुछ मिलता नहीं, पागलों की तरह मेहनत करता है और कुछ बदले में मिलता नहीं। बोलो, हमें मेहनत का फल मिले तो भी हमें अपनी मेहनत बुरी नहीं लगती। विवेक जी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मेहनत करो और आपको मेहनत का फल मिल जाए तो भी लोग कहते बढ़िया जी बढ़िया, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन हम बहुत मेहनत करें और हमारे हाथ में जीरो बैलेंस आए तो लोग तुम्हें मूर्ख भी कहेंगे और करुणा भी करेंगे और दया भी करेंगे, कहेंगे बताओ बेचारे ने इतनी मेहनत करी तो बताओ फंस गया। तो मुनिराज हम पे करुणा करते हैं कि देखो ये बेचारा पागलों की तरह लगा हुआ है और बदले में इसको क्षण भर का भी सुख नहीं मिलता। कितना सुख नहीं मिलता? क्षण भर का। कि नहीं, क्षण भर का तो मिलता है कि भैया वो क्षण भर का सुख भी आकुलता सहित मिलता है कि क्यों, ये क्षण भर बाद चला जाएगा, ये उसे भी पता है, इसलिए उसको भोगते हुए भी दुखी रहता है कि अभी क्षण भर तो मिल रहा है। किसी किसी के पति लड़ने झगड़ने वाले होते हैं ना, झगड़ालू टाइप की पत्नियां होती हैं, पति होते हैं, तो अगर वो पति जिस दिन नहीं लड़े तो उसकी पत्नी से कहो कि आज तो खुश रह लो, आज तो तुम्हारा पति बहुत शांत है और लड़ नहीं रहा, तो वो पता किस बात से दुखी होती है कि आज नहीं लड़ रहा, कल तो वापस लड़ने लगेगा। आज तो हमारी वो क्या होती है, एनिवर्सरी है, तो इसलिए नहीं लड़ रहा है, बाकी वो तो रोज ही लड़ता है। तो देखो वो एक दिन का सुख भी नहीं भोग सकता ना जीव, क्योंकि उसको पता है कि अभी एक दिन बाद तो दुख आ जाएगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि मुनिराज संसारी जीव पर तो करुणा करते हैं, कह रहे भाई तू जिसे सुख बुख समझ रहा है, एक तो मूर्खता पहले ये सोच, और फिर तेरी मेहनत कितनी करता है। और अपन मेहनती किसे समझते हैं, तपस्वी किसे समझते हैं कि देखो मुनिराज कहते भैया हम तो दिन रात आनंद ही आनंद में डूबे हुए हैं, लेकिन चूंकि तू अपने हमें शरीर से देखता है इसलिए हमारे आनंद को नहीं पहचानता। अगर तू अपने को भी गायक भगवान आत्मा की तरफ से देखा होता और फिर मेरी तरफ देखा होता तो तुझे को लगता कि भैया ये इतना सुखी आदमी, इससे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई दूसरा दिखे ही नहीं। फिर मुनिराज का बहुमान वहां से आता, वो गायक भाव के आश्रय से। अभी मुनिराज का बहुमान इसलिए आता है कि हमने तो 3 टाइम खा लिया और वे बेचारे 1 टाइम खा के बैठे हैं। हमारा तो बहुमान इस कारण हो रहा है। इसमें कोई दम है तुम्हारे पागलों की तरह बहुमान करते हो? अरे मुनिराज का सच्चा स्वरूप समझो भैया, ज्ञानी बहुत आनंद में है। ज्ञानियों सबको लगता भरत जी के बहुत मजे हैं, चक्रवर्ती भी और अंदर सम्यक दर्शन भी। अरे भैया जो आनंद है वो अपने सम्यक दर्शन का है, उस संयोग का आनंद नहीं है कुछ भी। वहां क्या सुख है जीव को? ये तो गया है भगवान आत्मा का जो आश्रय है, जो उसकी श्रद्धा है, आनंद तो उसका है। और बाहर में उदय प्रमाण पुण्य है, तो उसमें वो सुख नहीं मानते कि कोई सुख का कारण है। वो अंदर जो वेद ज्ञान है, असली आकुलता तो उससे मिट्टी हुई है। असली निराकुलता जितनी चल रही है वो वेद ज्ञान के बल से चल रही है। ख्याल में आते कि नहीं मिलते? और हमारी जितनी भी निराकुलता चल रही है वो आकुलता ही में से निकली है। क्या कहा मैंने? हमारी जितनी निराकुलता है उसका जनक कौन है, उसका जन्मदाता कौन है? वो आकुलता ही। कि चलो जी 50 लाख रुपया हो गया, अब शांति से जिंदगी कटेगी, तो जी आकुलता ही में से निकली है। क्योंकि जिस निराकुलता को तुम सोच रहे हो वो ये भी जानता है ये भी कोई भरोसा नहीं है भैया, लुट जाए पिट जाए मर जाए कुछ, तो आकुलता उसी समय साथ में चल रही है। इसलिए ज्ञानी जीव के वास्तविक निराकुलता होती है, और अज्ञानी निराकुलता के कितने ही साधन इकट्ठा कर ले और उसे सारी दुनिया मान भी ले कि ये सुखी हो गया, लेकिन वो अंदर भयभीत ही रहता है। तो देखो वाक्य तो छोटा सा है कि जो शरीर की क्रिया से, अब शरीर की क्रिया का मैं व्याख्यान कर रहा हूँ कि कितना कठिन है ये मानना कि शरीर के क्रियाएं मैं नहीं कर रहा। ये कठिन है कि नहीं है? अब लोग पूछते हैं कि हम ध्यान करें कि नहीं करें।
हम जो है जनवाणी क्या और क्या पढ़े? अरे भैया पहले ये पहली क्लास है कि शरीर संयोग से वेद ज्ञान किया कि नहीं किया, इनसे भिन्न हो पाए कि नहीं हो पाए। इस शरीर में इसका करता धरता नहीं हूँ, इस पर निर्णय हुआ कि साहब इस पे तो अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है। फिर इसी पे ध्यान दो ना, ताकत इसी पे लगाओ कि अभी तो हम यही मानते हैं कि शरीर की क्रिया मैं करता हूँ। वो कहते क्या है, कहते क्या है? जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। बोलते हो ना ये बात? अच्छा सही बात बताओ, इस पे भरोसा कितना है? और मंदिर में रोज बोल के आ जाते हैं दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, बेटा राखन हार है। भैया हमारा आपको पता है बेटा आज्ञाकारी है, हमारा बेटा बहुत सेवा करेगा हमारी। वहां बोल के आ रहा मरती बिरिया जीव को कोई न राखना, है ना। और धन कन कंचन राज सुख है, तवई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक धारत ज्ञान, एक भेद विज्ञान। तो श्री गुरु कहते हैं ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि शरीर की क्रिया में नहीं कर सकता। वास्तव में तुम्हें बोलने बोलने का कोई बात नहीं, एक एक बार सुबह से उठ के विचार करो कि भैया ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं ये मैं जान रहा हूँ कि कर रहा हूँ। इसका नाम है जागृति, इसका नाम है असली वेद ज्ञान, जो हर समय जागृत है। कितने समय जागृत है? एक आध उदाहरण दूं लालू जी, एक आध उदाहरण दूं। हाँ, जब पेमेंट लेके आते हो पार्टियों से ट्रेन में रख के, तब कैसी नींद आती है? ख्याल में है ना कि 10 लाख रुपए लख लाए सूटकेस में, बैग में, तो सोने की एक्टिंग होती है, सोते नहीं है। विवेक जी सो जाते हो क्या? हैं? अरे यार विवेक जी ऐसा मत कहो, अभी पुलिस वाले सुन लेंगे, 10 लाख इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। अरे 10 लाख मत लो भैया, तुम्हें 2 लाख ले लो, हमें क्या लेना। हमारा उदाहरण सिर्फ इतनी सी बात का है कि तुम्हें अंतरंग में देखो जागृति आ जाती है। सिर्फ देखो बातें सबसे करते हो क्योंकि शक भी किसी को नहीं होने देना है। हमारे पास पैसा है तो नॉर्मल दिखाना पड़ता है सबको, हम तो नॉर्मल आदमी हैं, तो अपन सबसे और भाई साहब और बढ़िया जी और ऐसे एक्टिंग करते हैं। और अंदर सारा ध्यान कहाँ रखा रहता है? ध्यान कहाँ रखा रहता है? अरे कोई और है ध्यान रखने वाला? हाँ जी, संजय जी, ध्यान कहाँ रखा रहता है? सारा सारा ध्यान पैसे पर रखा रहता है। अनुरंजन जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सारा ध्यान कहाँ रखा रहता है? पैसे पे। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही तुम्हारा ध्यान जब ज्ञायक भाव पे रहे, तब समझना कि हमारा भेद ज्ञान जागृत हुआ है। ख्याल में है ना? माने हम ये अंतरंग में गहराई में समझ ही लें कि जैसा पैसे से प्रेम है कि अगर 10 लाख रुपया लुट गया, चोरी हो गया, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता किसी को? है विवेक जी? नहीं लगता? लगता है ना? तो श्री गुरु कहते, अब कोई कहेगा जी विवेक जी के पीछे पड़ गए। अरे भैया मैं विवेक जी के पीछे नहीं पड़े, तुम सारे लोग कैमरा ऑन रखो तो मैं सबके पीछे पड़ जाऊं। जो कैमरा ऑन रखते हैं उन्हीं के पीछे पड़ पाते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि वहां पर 10 लाख रुपए जाने का भय और उसकी कल्पना कि ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये श्री गुरु कहते हैं इस भव में अगर ये मिथ्या दर्शन नहीं गया और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तत्व निर्णय नहीं हुआ, वेद विज्ञान नहीं हुआ, ज्ञायक भाव पकड़ में नहीं आया, तो मेरा क्या होगा। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। भजन है ना एक, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, है ना।
मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आज ये चारों गतियों के जो दुख सुनाते हैं ना आचार्य भगवान, वो इसलिए सुनाते हैं कि हे जीव जागृत हो जाओ। अगर तुम ज्ञायक भगवान आत्मा को भूल गए तो फिर ये दशा कैसी कैसी होती है। इसलिए भैया जागो। ये तो फिर देखो, जागने का अर्थ है कि हम कल से मंदिर भागें, कल से हम पहाड़ पे चढ़े, कल से हम ना ना, ये जागने का अर्थ नहीं है। जागने का अर्थ है ये शरीर वाला मैं नहीं हूँ, ये शरीर की क्रिया करने धरने वाला मैं नहीं हूँ, ये मेरे कार्य नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करते रहना, ऐसा तत्व विचार करते रहना, इसका नाम है जागना, इसका नाम है जागना। तो देखो क्या कहते गुरुदेव, शरीर की क्रिया से, और क्या कहते हैं, बाहर के त्याग से। बाहर का त्याग समझ गए, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैं बाजार में नहीं खाता, मैं रात में नहीं खाता, मैं छना पानी नहीं पीता, मैं ये नहीं। इस त्याग में ही जिसका एकत्व बुद्धि हो गई है और मुंह फुलो के बैठा है, अपने को बड़ा समझ रहा है, उससे अपने को बड़ा मानता है, दूसरों को छोटा मानता है, और कहता है अरे तुम्हारे कोई ब्रसील संयम नहीं, तुम क्या जानो धर्म, और तुम तो जैनी भी कहलाने लायक नहीं हो। ऐसी ऐसी बातें जो कटाक्ष करता है, श्री गुरु कहते हैं कि वो भी महामिथ्या दृष्टि जानना, क्योंकि वो त्याग में एकत्व बुद्धि कर बैठा। वो जो त्याग संयम उसको अपने को बड़ा मान बैठा। फिर क्या कहते हैं, राग की मंदता। राग की मंदता में क्या लेना, तो भैया हम तो बहुत सरल परिणामी है भैया, हम छल कपट नहीं आता हमें, हम तो बहुत साफ सुथरे हैं भैया, हम तो बहुत ईमानदार हैं भैया, हम तो भैया किसी से कुछ नहीं बोलते भैया, दो गाली हमें दे जाए हम तो किसी को बदले में गाली नहीं देते भैया, हमें तो क्रोध ही नहीं आता, हम तो भैया दाल रोटी दे दे तो वही खा लेते हैं, हम तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं, और हमें तो भैया मंदिर में पूजा में हम कहीं पे भी बिल्कुल बहुत शांति से रहते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो राग की मंदता में एकत्व कर बैठा, काय में एकत्व कर बैठा, राग की मंदता में है। बहुत सरल है भैया, विवेक भैया आप बहुत सरल हो भैया, मैंने इतना सरल आदमी आप जैसा सरल नहीं देखा। अब आप जो खुश हो गए, वाह। हमने कहा तुम जैसा दुर्जन नहीं देखा हमने, तो दुखी हो गए। तो श्री गुरु कहते हैं कि जी एकत्व चल रहा है, इन कसायों में एकत्व चल रहा है। हमने तुमसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छे पुजारी हो, बहुत अच्छी पूजा करते हो, खुश हो गए, और हमने कहा तुम तो पूजा बिल्कुल करते ही नहीं, दुखी हो गए। तो श्री गुरु कहते हैं ये सब कसाय की मंदता और एक तीव्रता में एकत्व बुद्धि है, और अपने को अपन को मंद कसाई कहलवाने में बड़ा मजा आता है, नहीं आता। अपन को कोई मंद कसाई कहे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता, हनुरंजन जी है। तुम तो यार वैसे ही बहुत मंद कसाय हो, ये तो बात पक्की है, ये तो अपनी तो दोस्ती पक्की है कि नहीं, मंद कसाय तो है? बहुत दिन से है। अरे साहब, विवेक जी कल ही आओ घर आप, चाहे कुछ हो जाए। तो श्री गुरु कहते हैं कि कसाय की मंदता में रस है। वो कसाय की मंदता से जो अपने को बड़ा मानता है, देखो क्या कह रहे गुरुदेव, वो महापापी है। बताओ, महापापी है। कितना कठिन है वेद ज्ञान। मैं कह रहा हूँ जब पोस्टमार्टम करते हैं तब पता चलता, अभी जब मैं लाइन पड़ जाता तो शांति से कह देता कि देखो बस हो गई बात, तो मैं लगता ही नहीं। जब उसकी गहराई में घुसो तब लगता बाप रे बाप कितनी कठिन बात है वास्तव में, कितने अटके पड़े हुए हैं। क्योंकि ये अटकन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ अटके हैं। देखो ये जन्मों जन्मों की कहानी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको विचार जरूर करना चाहिए कि यार जन्म जन्म निकल गए, अनंत भव निकल गए, ये गुत्थी सुलझती क्यों नहीं है, आखिर इतनी ज्यादा ये मिथ्या छूटता क्यों नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि बना निकलता क्यों नहीं है, ये जड़ बुद्धि एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि निकलती क्यों नहीं है। तो वो श्री गुरु कहते कि भैया एक एक लाइन पे तुम्हें जब विचार कराएं तो तुम्हें समझ में आ जाए। है आप लोग वो विवेक जी प्रवचन बहुत अच्छे करते हो तो विवेक जी खुश हो जाते हैं, विवेक जी आज का प्रवचन थोड़ा कमजोर था तो विवेक जी दुखी हो जाते हैं। आज तो मजा ही आ गया साहब, आज तो गजब ही हो गया तो विवेक जी खुश हो जाते हैं। श्री गुरु कहते हैं तुझे पता नहीं है तू कहाँ मरेगा, ये
जो ये रस है ना, ये कसायों का, संयोगों का, भाषा का, ये सब रस है जो जहर है, जहर अनंत भव में गुमराह कराता है जीव को, अनंत भव में भटकाता है भैया। सब रस छोड़ो ये पर द्रव्यों के, बिल्कुल अपने में मगन हो जाओ, अपने में आनंद पाओ, अपने में निमग्न होना सीखो, अपने में संतुष्ट होना सीखो। जगत की प्रशंसा से कोई सच्चा सुख नहीं मिलता भाई। अपनी चाबी दूसरे के हाथ में क्यों देना, कि चार लोग जब हमारी प्रशंसा करेंगे हम तभी तो सुखी हो पाएंगे। तो ये तुमने अपनी सुखी होने की चाबी किसके हाथ में दे दी है? दूसरे के हाथ में दे दी कि नहीं दे दी? तो चार आदमी हमारी निंदा करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। तो श्री गुरु कहते नहीं भैया, अपना सुख अपने में है। तो देखो बहुत खुलासा कर दिया शरीर की क्रिया से। अब एक एक पे तुम्हें रोज विचार करना दिन भर, और ऐसा विचार करना कि अगर वेद ज्ञान नहीं किया तो अनंत भव की कहानी बिगड़ेगी। वेद ज्ञान ही करना है, वेद ज्ञान ही करना है, दिन रात ज्ञायक भाव को ही साधना है। मैं जानने देखने वाला जीव तत्व हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जड़ वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, संयोग वाला नहीं, करता धरता नहीं, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसा उस ज्ञायक भाव को पकड़ना, उस पर ही ध्यान लगाना, अगर अनंत दुखी होने से बचना हो तो। और अगर तुम्हें अनंत दुखी होना ही है तो सुनो, तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहना, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति मुनि बन जाना, उससे कोई सुख का लेना देना नहीं है। जब तक अंदर में मिथ्यात्व है, देखो ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, किसी के शरीर में खुजली हो और उसको कितने ही बढ़िया कपड़े पहना दो, उसको सुख मिलेगा है? कितने अच्छे सुंदर कपड़े पहना दो, बहुत बढ़िया सुख मिलेगा। वो कहेगा हमारे अंतरंग में भैया बहुत खुजली हो रही, हटाओ ये सब कपड़े। श्री गुरु कहते हैं तो ऐसे ही जब अंदर में मिथ्यात हो और बाहर से कितने ही बढ़िया आचरण पाल लो, कितने ही बढ़िया अपना आचरण दिखा लो, कितनी कसाय मंद कर लो, तुम्हारा दुख नहीं मिट सकता। तुम्हारा दुख मिटने का कोई उपाय नहीं है। दुख जब भी मिटेगा एक ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही मिटेगा, और कोई दूसरा जैसे आपको ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, वो ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और उसकी चर्चा अपन कर ही रहे हैं। और क्या कहते हैं, संयोग से, शरीर से भिन्न से, ठीक है ना, शरीर से भिन्न, संयोग से और विकार से रहित आत्म स्वभाव का घात करता है। कैसा है मेरा आत्म स्वभाव? शरीर से भिन्न, संयोग से भिन्न और विकार से भिन्न, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों से रहित मेरा जो ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व है, अगर मैं जो ऊपर अपन ने चर्चा की, शरीर की क्रिया वाला अपने को मानते हैं, संयोग वाला अपने को मानते हैं, राग की मंदता वाला अपने को मानते हैं, तो श्री गुरु कहते हैं तुम अपने ज्ञायक स्वभाव का निरंतर घात करते हो। असली हिंसा ये है, असली हिंसा। वो बाहर की हिंसा असली है कि नकली है? तो खाजी बहुत दिनों में कैमरा ऑन किया तो आ गए हमारे इंजीनियर साहब। अरे इंजीनियर साहब को बैठा के रखा करो, क्या ना विवेक जी याद कर रहे थे हैं? हाँ, तो क्या कहते सुनो, कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की असली हिंसा है, असली हिंसा। ये जो बाहर की तुम हिंसा समझते हो, ये हिंसा जीव आज तक कर ही नहीं पाया, आज तक करने का कोई उपाय नहीं है। हमने परद्रव्य को मार नहीं सकते, परद्रव्य को बचा नहीं सकते, एक चींटी नहीं मारी हमने आज तक, एक इंद्री जीव को नहीं मारा हमने आज तक। वो अपनी योग्यता से जन्म मरण कर रहा है। फिर जीव ने क्या किया, कि जीव ने अपने त्रिकाल स्वभाव का घात किया विपरीत मान्यता से। ये असली हिंसा है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि भैया असली हिंसा आत्मा में राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होना है। और टोडामल जी साहब कहते हैं कि राग द्वेष काय से उत्पन्न होते हैं, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर। काय से राग द्वेष होते हैं हमें?
जब हम मिथ्यात्व के वशीभूत होते हैं तो हमें राग द्वेष होते हैं। विजय जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गहराई से समझो भैया, ख्याल में आ रही बात? हाँ, थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लिया करो बीच बीच में कभी कभी। आत्म स्वभाव की चर्चा करना ही चाहिए। त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर देखना, अगर उसकी ओर हम नहीं देखते, नहीं समझते, तो वास्तव में श्री गुरु कहते हैं कि तुम निरंतर ही हिंसा कर रहे हो। अच्छा बताओ सचिन जी, द्रव्यलिंगी मुनि हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? द्रव्यलिंगी मुनि हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, कर रहा है। अनुरंजन जी कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों, किसकी? अपने आत्म स्वभाव की ना। अरे भाई, हमारी दृष्टि इतनी स्थूल है कि हमें पर को मारना, सताना, घात करना हिंसा समझ में आता है, जो कि जीव त्रिकाल में नहीं कर सकता। लेकिन हमें पढ़ाया ही जाता है ना बच्चे से, बच्चे बचपने में, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना हिंसा है, किसी जीव को। तो किसी जीव में हम अपने जीव को छोड़ देते हैं, दुनिया के जीव पकड़ लेते हैं, जबकि उसकी परिभाषा होना चाहिए अपने जीव को, खुद को शरीर वाला, संयोग वाला, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वाला, कर्ता धर्ता वाला मानना जीव की हिंसा है। और ऐसे मान्यता से ही पर की हिंसा में जीव निमित्त बनता है। असलियत में हम अहिंसक कब बनेंगे? जब अपने ज्ञायक भाव को साधेंगे। उसके पहले हम अहिंसक नहीं बन सकते। हम एक भी चीज का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? इस जन्म में हमने त्याग कर भी दिया तो अगले जन्म में हम वापस वही करने लगेंगे। उसमें क्या है? आप पुराणों में कहानियां पढ़ो, कोई जीव पुण्य के प्रभाव से देवगति में चला गया, फिर वो पाप की वजह से फिर वो हिंसक पशु हो गया, फिर नरक में चला गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर राजा हो गया, फिर कुछ हो गया। तो श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व के नष्ट किए बिना जीव अहिंसक नहीं हो सकता। असली अहिंसक भी वही है जिसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया है, जिसने ज्ञायक भाव को ग्रहण कर लिया है। जिसने ज्ञायक भाव को ग्रहण नहीं किया, वो मिथ्या दृष्टि कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता। यहाँ पे गुरुदेव क्या ले रहे हैं? आत्म स्वभाव का घात करता है वह महापापी है। वह महापापी है, हैं? वह महापापी है। कौन? कौन? कि जो ऐसी विपरीत मान्यता लेके चल रहा है वो। जब तक ऐसी विपरीत मान्यता नहीं छोड़ोगे, तुम्हें जगत वाले भले ही पुण्यात्मा कहें, धर्मात्मा कहें, पंडित कहें, विद्वान कहें, ब्रह्मचारी जी कहें, मुनिराज कहें, उनके कहने से कुछ नहीं होता। अंतरंग में अगर मिथ्यात्व है तो हम महापापी हैं। क्या कहा मैंने? ख्याल में आ गया नहीं आ गया? और देखो क्या कहते हैं, क्योंकि गुरुदेव उत्तर देते हैं कि क्यों? क्योंकि स्वभाव की हिंसा का पाप सबसे बड़ा पाप है। सही बात बताओ। अभी अपनी स्थिति क्या है? अपने पैर के नीचे एक चींटी मर जाए गलती से तो अपन को दुख होता है, तकलीफ होती, करे रे रे, होता है ना, होता। और अगर उससे बड़ा जीव मर जाए तो फिर तो और ही ज्यादा तकलीफ होगी, और बड़ा मर जाए तो और ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि स्वभाव की हिंसा ही सबसे बड़ी हिंसा है, उससे बड़ी कोई हिंसा दूसरी है ही नहीं। और तुम स्वभाव की हिंसा को हिंसा ही नहीं मानते है? मानते कि मानते बता? आज हम अगर दिन भर मंदिर में सिद्ध चक्र विधान में बैठे रहे और वहीं हमें भोजन मिल जाए और शाम को हम वहीं बैठे रहें और शाम की भक्ति और प्रवचन वगैरह होते रहे, तो हम कहीं से भी अपने को ये मानेंगे कि हमने आज हिंसा कर ली है? त्यागी ब्रह्मचारी इतना सोच का भोजन खाते हैं, ये कभी अपने को हिंसक मानेंगे कि हम हिंसा करते हैं? वो तो कहेंगे हम तो अहिंसक हैं। बोलो लालू भैया, ख्याल में आती कि नहीं आती? लेकिन श्री गुरु कह रहे हैं कि अपने को संयोग वाला, शरीर वाला,
जड़ की क्रिया वाला, इनका करने धरने वाला अपने को मानता है नियम से वो महापापी है और हिंसक है? जो खुलेआम कह रहे हैं कि जड़ की क्रिया के बिना धर्म नहीं होगा, तो भाव तो करना ही पड़ेगा। श्री गुरु कह रहे सुनो, ये खुद तो महाहिंसक है ही और दूसरों को भी हिंसा में ढकेल रहा है। क्यों के साथ दूसरों को क्यों ढकेल रहा है? कि भैया दूसरों के मिथ्यात्व का पोषण करवा रहा है, उनको करता धरता सिखा रहा है। अरे जन्मों जन्मों से जीव ने अनंत दुख इसलिए ही तो पाए कि अपने को परद्रव्य का करता धरता माना, शरीर संयोग वाला माना, उनमें एकत्व मत करके बैठा रहा, सच्चा भेद ज्ञान नहीं किया। इसलिए देखो भैया, और क्या कहते हैं गुरुदेव, बाहर का बहुत सा त्याग और बहुत सा शुभ राग करके, गहराई से सुनना एक एक लाइन, बाहर का बहुत सा त्याग और बहुत सा शुभ राग करके अज्ञानी लोग यह मान बैठते हैं कि ऐसा करते करते हमें मुक्ति मिल जाएगी। किंतु हे भाई, तुमने आत्मा के धर्म का मार्ग ही अभी नहीं जान पाया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं गुरुदेव? खुल्लम खुल्ला के देखो, क्लियर है ना भैया, मैं अपने घर से तो नहीं बोल रहा, क्लियर लिखा है। बहुत सारे लोग त्याग और बहुत सा शुभ राग करके ऐसा मान बैठते हैं कि ऐसा करते करते मुक्ति मिल जाएगी। साहब ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि हमें तो शुद्धात्मा पता है। अभी मोक्षुओं से आप ये कहोगे तो वे पक्की ये बात व्यवहारियों पे लगाएंगे कि ऐसा हम नहीं करते जी, हमें तो सब तत्व की क्लियर है, हम तो समय सार पढ़ते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बहुत अंदर से जानते हैं कि सुनो, तुम दूसरों की तरफ मत देखो, तुम भी इसी में नपोगे। कि कैसे नपोगे? कि तुम ये ब्रजशील संयम से अपने को बड़ा मानते हो, धर्मात्मा मानते हो, औरों को छोटा मानते हो, और इसको करके संतुष्ट हो। इसी बात की निशानी है कि तुम मुक्ति मिल जाएगी, इसी आशा में लगे होंगे, इसी बात की निशानी। भले ही समय सार पढ़ते हो, माने कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो जी समय सार इत्यादि पढ़ते हैं, हम तो शुद्धात्मा की बात सुनते हैं और हमारे तो जीवन में ब्रजशील संयम भी बराबर है। टोडरमल जिन लोगों को ऐसी मिथ्या धारणा हो, वो टोडरमल जी साहब का उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण जरूर पढ़ना, उसमें अपनी भूल मिल जाएगी। जो लोग बैलेंस की बात करते हैं ना, तो जड़ की क्रिया भी नहीं छोड़ देना, तुम राग भी नहीं छोड़ देना और समय सार भी मत छोड़ देना। तो श्री गुरु टोडामल जी साहब ने उभयाभासी की चर्चा करी। तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि ऐसे ही करता है, वो निश्चय की बातें करता है, व्यवहार की प्रवृत्ति करो ऐसा मानता है, और वो अपने को बड़ा धर्मात्मा मानता है। और वो दूसरों से कहता है कि देखो भैया, ना तो हमारे अंदर निश्चयाभास है, हम पूरी क्रियाओं पे भी ध्यान देते हैं, और न हमारे अंदर व्यवहाराभास है। कि जी व्यवहाराभास क्यों नहीं है? कि हम समय सार में जाते हैं, हम तो कांजी स्वामी वालों के मंदिर में जाते हैं, तो हमारा निश्चय पूरा हो जाता है कि नहीं? और दूसरी जगह का नाम ले दूं तो रहन दो है कि हम तो समय सार पढ़ते हैं तो हमारा निश्चय पूरा हो जाता है, और हम त्यागी वृत्तियों की बातें भी सुनते हैं और पानी भी छान छान के पीते हैं और क्रियाएं भी बराबर करते हैं, तो हमारा व्यवहार पूरा हो जाता है। और मैं उनके नाम लेना चाहते नहीं, ख्याल में वो सब लगा लेना। ऐसे दो दो गुरु पकड़ लिए हैं लोगों ने, एक निश्चय वाला गुरु और एक व्यवहार वाला गुरु। वो कहते बस अपन दोनों के पकड़ में है, अपन को मुक्ति तो निश्चित है। ना अपन अतिरेक निश्चय का करते हैं, ना अतिरेक व्यवहार का करते हैं, अपन तो बहुत बैलेंस में है। और जो बैलेंस वाले सब उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के खाते में जमा होते हैं। तो टोडरमल जी साहब से पढ़ लेना आपको। क्यों? कि अंदर में मान्यता यही चलती रहती है कि क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, अगर क्रिया नहीं करेंगे तो धर्म नहीं, अंदर यही पड़ा रहता है। और बोलते ये है कि जड़ की क्रिया जीव कर नहीं सकता, क्योंकि वो समय सार पढ़ लिया इसलिए बोलना ऐसा आ गया। और मान्यता वहीं की वहीं है, जो पहले थी वो अभी भी है। कि क्यों? आपको कैसे पता? कि अगर मान्यता सुधर गई होती तो ज्ञानी धर्मात्मा हो गए होते ना। तो ज्ञानी धर्मात्मा का मैंने लक्षण बता ही दिया कि अगर असली में ज्ञानी धर्मात्मा हो गए होते
तो उनके मुंह से फिर ये निकलता कि भैया एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को साधो। बार बार ज्ञायक भगवान आत्मा ही निकलता। फिर तो ऐसे जैसे गुरुदेव के वाक्य निकलते हैं ना कि ब्रजशील संयम भूमिका के अनुसार होते हैं, ज्ञानी करता नहीं है और उन्हें होता हुआ भी ये जानता है। पर ऐसा निकलता, पर ऐसा नहीं निकलता। तो स्वभाव भी जरूरी है, छल घृणा मत कर लेना, स्वच्छंदी मत हो जाना, निश्चयभाषी मत हो जाना, फिर इस तरह की बातें नहीं निकलती। तो अब देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, किंतु हे भाई तुमने आत्मा के धर्म का मार्ग ही अभी नहीं जान पाया, तब फिर मुक्ति तो कहाँ से मिलेगी। गुरुदेव कह रहे, और गुरुदेव तो बहुत सरल हृदय से बात करते हैं। वो कह रहे कि भैया जब आत्मा ही नहीं जाना, तो धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, मुक्ति तो आत्मा के आश्रय से मिलती है, तो तुम काहे के भरोसे बैठे हो। अंतरंग स्वभाव का ज्ञान हुए बिना आंतरिक शांति नहीं मिल सकती। अंतरंग की शांति, सच्चा सुख, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो एक ज्ञायक भाव के आश्रय से ही मिल सकता है, और विकार भाव की आकुलता दूर नहीं हो सकती। तो दो बातें कह दी कि सच्चा सुख नहीं मिल सकता, और जिस विकार को तुम दूर करना चाहते हो, भैया सुनो, खून के धब्बे खून से नहीं मिटते, विकार भाव विकार से नहीं मिटते। विकार के लिए निर्विकार का आश्रय लेना पड़ता है। क्या कहा मैंने, विकार को हटाने के लिए निर्विकार ज्ञायक का आश्रय लेना पड़ता है। अशुभ राग करने से, शुभ राग से शुभ राग नहीं मिटता, घबराना नहीं, क्योंकि अशुभ शुभ राग भी अशुभ राग का ही जुड़वा भाई है। क्या कहा मैंने, कोई ऐसा माने कि शुभ राग करेंगे तो शुभ राग मिट जाएगा, तो सुनो, तुम कितने ही शुभ राग कर लो, शुभ राग के बाद अशुभ राग आएगा। ख्याल में है ना। जैसे कोई यहाँ पे कितने ही बढ़िया से बढ़िया शुभ राग में प्रवृत्ति करे और मर के स्वर्ग आदि में जाता है, तो फिर अशुभ भाव चालू हो जाते हैं। क्यों कि शुभ भाव में अशुभ भाव की सत्ता नाश करने की शक्ति नहीं है। शुभ भाव और अशुभ भाव, इन दोनों का, दोनों ही आत्मा के विकार हैं, आश्रव हैं, बंध हैं, जीव का स्वभाव नहीं है। और उन दोनों का नाश एक ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही हो सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं कि विकार को मिटाने के लिए भी निर्विकार ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। ख्याल में आया भैया, पकड़ में आई। ये पैरा अपना पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया। ठीक है, विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी